नमस्कार। मैं सौरभ कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल कुंभीर ग्राम विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 29 अगस्त है और आज ही के दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। और आपको पता होगा कि 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस को इस दिन मना रहे हैं और मैं आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा विद्यालय भी राष्ट्रीय खेल दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो आज इस विषय पर हम आमंत्रित करेंगे हमारे विद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य महोदय श्रीमान वीएस वानखड़े सर को, जो हमें आज यह बताएंगे कि हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय प्राचार्य महोदय जी को। नमस्कार, आई एम वीएस वानखड़े, प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन कुंभीग्राम। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को केंद्रीय विद्यालय वायुसेना कुंभीग्राम की ओर से हार्दिक बधाइयां। टुडे इज 29th August and this day is special for me. The National Sports Day of India is celebrated every year on 29th August, which is also the birthday of legendary Indian hockey player Major Dhyanchand Singh. He was renowned for his extraordinary sporting skill. He helped the Indian hockey team to win 3 Olympic gold medals. ओलंपिक में सबसे ज्यादा अगर गोल किए होंगे तो इस खिलाड़ी ने किए हैं। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। He had joined the Indian Army at the age of 16 years and retired with the rank of Major. Every year we are celebrating a National Sports Day in our Vidyalaya. This year, due to pandemic of COVID-19, Kendriya Vidyalaya Sangathan has a plan to organize online National Sports Day celebration 2020. Games teacher of our Vidyalaya, Dr. Ram Singh Yadav, has organized a various online program as per guidelines of Kendriya Vidyalaya Sangathan. It includes sports quiz, poster making, talk by staff, feedback from students, video presentation, etc. Sports and games is an integral part of education. आप सभी जानते हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस घर पे चल रही है। समटाइम्स गेट अ बोर्ड सिटिंग एट होम, थकान भी महसूस होती है, तो थोड़ा समय निकालकर आप अपने घर में अपने कंपाउंड के भीतर भी खेल सकते हैं या थोड़ी सी छोटी सी दौड़ भी लगा सकते हैं। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launches a Fit India movement to spread awareness about the importance of sports and games in the lives of every individuals. Kendriya Vidyalaya Sangathan started Fit India Freedom Run 2020. Daily we are sending a data of our students to Kendriya Vidyalaya Sangathan, RO, सिलचर, एंड रोज हमारे बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और घर के पास में भी दौड़ लगा रहे हैं, वीडियो क्लिप भी हमें भेज रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दोगे कि कोई भी गेम हो या कोई भी गतिविधि हो, उसे हमें सावधानी पूर्वक पूरा करना है। आपके साथ में आपके अभिभावक भी रहना बहुत जरूरी है। खेलने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यदि हम
खेल का नियमित अभ्यास करें तो हम अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। खेल हो या योगा अभ्यास हो, इससे हमें बहुत से रोगों से छुटकारा मिल सकता है। द मेन पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन द स्कूल करिकुलम is to develop physical, mental and spiritual aspects of the personality of the child. हमारा शरीर हमें स्वस्थ रखता है। अगर शरीर हमारा स्वस्थ है तो मन भी हमारा स्थिर रहेगा, और इसलिए बोला जाता है अ साउंड माइंड इज इन अ साउंड बॉडी। बाय प्लेइंग वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स, children grows a personality physically strong and learn some sports values like a friendly attitude towards the players, individuals and others. We build a sportsmanship spirit, courage to face a difficult task, mutual understanding, democratic attitude, equality, fraternity, liberty, among with the feeling of the belongingness. इसीलिए आपने पढ़ाई के साथ ही साथ खेलकूद की ओर भी आपने ध्यान देना चाहिए। वंस अगेन आई विश यू हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। स्टे हेल्दी। थैंक यू। जय भारत। अपने बहुमूल्य विचारों को साझा करने के लिए हम आदरणीय प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे हम हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक डॉक्टर राम सिंह यादव सर को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो कि हमें मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, ध्यानचंद जी के जीवन परिचय के बारे में, क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इस बारे में हमें संक्षेप में बताएंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर राम सिंह यादव सर को। नमस्कार, मैं राम सिंह यादव, शारीरिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन कुंभीर का आज 29 अगस्त, जिसे पूरा भारत देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। आज के दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 प्रयागराज में हुआ। इनके पिताजी सेना में सूबेदार पद पर थे। ध्यानचंद जी का बचपन से ही रुझान हॉकी के प्रति रहा। इसे देखते हुए इनके पिताजी इन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किए और इन्हें कठिन परिश्रम के लिए अग्रसित किया, जिसकी वजह से ध्यानचंद जी 16 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गए। सन 1926 में विदेशी दौरे पर जा रही भारतीय टीम का हिस्सा होने का भी मेजर ध्यानचंद जी को गौरव प्राप्त हुआ। सन 1926 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दौरे पर जा रही भारतीय हॉकी टीम ने पहले ही मैच में कुल 11 गोल किए, जिसमें से अकेले 6 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने किया। यहाँ से इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की। इस दौरे पर भारतीय हॉकी टीम ने कुल 60 गोल किए, जिसमें से 34 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद जी ने किए। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कुल 400 से अधिक गोल किए, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद जी कितने उच्च स्तर के खिलाड़ी थे। सन 1928 में भारतीय हॉकी टीम जब ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए रवाना हुई, तो इस वक्त भी मेजर ध्यानचंद जी को इसका हिस्सा होने का गौरव प्राप्त हुआ। सन 1928 ओलंपिक में भारतीय टीम ने कुल 11 मैच खेले, जिसमें से कुल 73 गोल दागे गए और 32 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद जी ने किया। यहाँ से इन्हें हॉकी का जादूगर कहने का खिताब भी प्राप्त हुआ। वक्त था सन 1932 ओलंपिक का, जिसमें मेजर ध्यानचंद जी का चयन एक बार फिर हुआ और इस बार उनके साथ उनके भाई रूप सिंह का भी चयन हुआ। इस ओलंपिक मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को फाइनल मैच में 24-1 से पराजित किया और ओलंपिक इतिहास में 2 बार लगातार स्वर्ण पदक हासिल करने का गौरव भी प्राप्त किया। 1936 बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी को तीसरी बार ओलंपिक खेलने का अवसर प्राप्त हुआ।
यह ओलंपिक उनके लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि इस वक्त वह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी चुने गए थे। फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से पराजित किया और ओलंपिक के इतिहास में 3 बार लगातार स्वर्ण पदक जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। फाइनल मैच को देख रहे हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया, जहां पर उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को जर्मनी से खेलने के लिए उन्हें खूब ढेर सारे पैसे और सेना में एक उच्च रैंक का सिपाही बनने का प्रलोभन दिया। पर एक सच्चे देशभक्त का परिचय देते हुए मेजर ध्यानचंद जी ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भारत के लिए यहाँ की खेलना उचित समझा। एक बार अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर गई भारतीय हॉकी टीम हॉलैंड में मैच खेल रही थी, जहां पर विपक्षी खिलाड़ियों को शक हुआ कि ध्यानचंद जी के स्टिक में कुछ विशेष प्रकार का मटेरियल है, जिसकी वजह से उनकी स्टिक से गेंद हमेशा चिपकी रहती थी। विपक्षियों की शिकायत पर विशेषज्ञों ने उनके स्टिक को तोड़ा और जांच किया क्या इनकी स्टिक वाकई में किसी विशेष धातु से या किसी विशेष मटेरियल से तो नहीं बनी है, पर उन्हें नतीजा कुछ भी नहीं मिला। उनकी हॉकी सामान्य थी। उनकी हॉकी से गेंद इस वजह से चिपकी रहा करती थी क्योंकि ध्यानचंद जी हॉकी से बहुत ही लगाव रखते थे। वह बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस के दौरान वह अपने आप को पूर्ण रूप से हॉकी में अपने आप को समर्पित कर देते थे। सर डॉन ब्रैडमैन, जो कि क्रिकेट के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में कहा कि मेजर ध्यानचंद जी इस तरीके से गोल करते हैं जिस तरीके से क्रिकेट में एक खिलाड़ी रन बनाता। मेजर ध्यानचंद जी सेना में होने के कारण ड्यूटी भी करते थे एवं साथ ही साथ अपना अभ्यास भी किया करते थे। अगर अभ्यास के लिए उनके पास समय कम पड़ता था तो शाम को चांदनी रात में भी प्रैक्टिस किया करते थे। उन्हें चांदनी रात में भी गेंद आसानी से दिखाई दिया करती थी, जिसकी वजह से उनके दोस्तों ने उन्हें चंद्र नाम दिया और वह चंद्र उनके नाम में जुड़ा, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद कहते हैं। एक बार विदेशी दौरे पर गई भारतीय टीम मैच खेल रही थी, जिसके दौरान मेजर ध्यानचंद जी ने सामने वाली टीम के ऊपर गोल करने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं रहे। गेंद थोड़ा सा गोल पोस्ट के बगल से चली गई। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की साइज सही नहीं है। उन्होंने इसकी शिकायत वहां के रेफरी से की, तो उन्होंने इसका जांच करवाया, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, जिसकी वजह से उनकी बात सुनी गई और जांच करने के बाद यह पता चला वास्तव में वहां के मैदान का जो गोल पोस्ट था उसकी चौड़ाई थोड़ी कम थी। बाद में उन्हें यह गोल अवार्ड किया गया। सन 1956 में मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 20 नवंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद जी की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। 4 दिसंबर 1979 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मेजर ध्यानचंद जी ओलंपिक में 3 बार प्रतिभाग किए और तीनों बार भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बच्चों, आज हम सब देखते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। जब भी हम कभी असफल होते हैं किसी उच्च स्तर के कंपटीशन पर, तो हम हमेशा अपनी कमियों को ना ढूंढते हुए इस चीज को दोष देते हैं कि हमारे पास सुविधाओं की कमी है। पर हमें ध्यानचंद जी के जीवनी से यह संदेश लेना चाहिए कि ध्यानचंद जी जैसे खिलाड़ी, जब फ्लड लाइट नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर वो लोग चांदनी रात में भी खेलते थे, जिससे कि उन्हें गेंद और भी आसानी से दिखाई देती थी। क्योंकि जब वो उस गेंद को अगर वो चांदनी रात में देख सकते थे आसानी से, तो दिन में उनके लिए बहुत ही आसान होगा उसे देखना। जब वो चांदनी रात में भी उस गेंद को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो दिन में भी उसको अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते थे। इस वजह से हमें कभी भी
यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास अच्छे स्किल्ड नहीं है, हमारे पास अच्छे कोच नहीं है, हमारे पास अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास जो भी संसाधन है हमें उतने में ही अपना उच्च परफॉर्मेंस देने का प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, केंद्रीय विद्यालय भी हर वर्ष रीजनल गेम्स कंडक्ट कराता है। जो बच्चे वहाँ पे चयनित होते हैं, अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हें केंद्रीय विद्यालय की तरफ से नेशनल खेलने का भी अवसर प्राप्त होता है। अगर बच्चे नेशनल गेम्स में भी अच्छा करते हैं तो उन्हें SGFI खेलने का भी अवसर प्राप्त होता है। मैं आप सभी बच्चों से आग्रह करता हूं कि आप सभी भी जब भी आपको अवसर मिले आप खेलें। खेल से आपका विकास होगा, आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने विद्यालय का, अपने राज्य का, साथ ही साथ आप अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। खेल से आप एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बन सकते हैं, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं और समाज में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं बाकी बच्चों से आग्रह करता हूं, जब भी आपको अवसर मिले आप खेलिए और विद्यालय के लिए मेडल लाइए। जो भी बच्चे इससे पहले खेल चुके हैं और रीजनल नेशनल गेम्स में जाते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आने वाले समय में जो भी रीजनल्स या नेशनल गेम्स हो उसके लिए और ज़्यादा परिश्रम करिए कि आप वहां पर अगली बार और अच्छा परफॉर्मेंस दें और मेडल जीतें। धन्यवाद। सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी को प्रदान की। आगे बढ़ते हैं और आपको पता होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। तो इसी विषय पर हम हमारे विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक श्री संतोष राम सर को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि किस प्रकार से हम खेलों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि खेलों का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। तो आइए सुनते हैं श्री संतोष राम सर। नमस्कार, मैं संतोष राम, प्राथमिक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल कुंभीर ग्राम। आज सबसे पहले आपको खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ खेल दिवस से ही संबंधित एक विषय फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स एवं SBSB पर चर्चा करने। खेल हम सभी को पसंद है, शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसे खेल पसंद नहीं, परंतु क्या हम खेल से मिलने वाले सभी फायदों से परिचित हैं? क्या हम सचमुच खेल को उतना महत्व देते हैं जितना हमें देना चाहिए? शायद नहीं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग अपने अलग अलग काम जैसे पढ़ाई, नौकरी इत्यादि को जितना महत्व देते हैं उतना महत्व खेल को नहीं देते। यही कारण है कि पहले माता पिता भी बच्चों को खेलने की बजाय पढ़ने के लिए बोलते थे, परंतु इस क्रम में न जाने हम कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा। आपने कभी सुना होगा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अर्थात अगर शरीर ही स्वस्थ ना हो तो मस्तिष्क कैसे स्वस्थ हो पाएगा। अब बात आती है कि शरीर को कैसे स्वस्थ बनाया जाए। शरीर को स्वस्थ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, परंतु सबसे आसान तरीका है खेल के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाना। खेल के माध्यम से हम ना ही केवल शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ और भी कई सारे फायदे से लाभान्वित होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है एवं समाज में रहने के लिए हमें सामाजिक गुणों को सीखना पड़ता है। सामाजिक गुण सीखने का सबसे अच्छा माध्यम होता है टीम गेम। टीम गेम के माध्यम से इंसान लीडरशिप, आपसी सहयोगिता, आपसी सामंजस्य जैसे गुण विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार इंडिविजुअल गेम से भी हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस महामारी के समय में प्रतिरोधक क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है, परंतु समस्या ये देखने को मिल रही है कि लोग अपने निजी जीवन में इतना व्यस्त हो जा रहे हैं कि वो खेल कूद, जिम, योगा
आदि के लिए समय ही नहीं निकालते, परंतु ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं। हमें हर हाल में इन सब चीज़ों के लिए समय निकालना होगा। खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाना पीना, सोना, पढ़ाई लिखाई इत्यादि। खेल की भावना को विकसित करने के लिए देश की सरकार भी अलग अलग कदम उठा रही है और इस क्रम में हमारा संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन भी नई नई योजना ला रही है। जैसा कि आप सभी स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना से परिचित है ही। बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा, है ना। तो चलिए आइए खेल दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम अपने अंदर के खिलाड़ी को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। अपने विचारों को साझा करने के लिए आदरणीय संतोष राम सर का धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ेंगे और आमंत्रित करेंगे हमारे विद्यालय के छात्र मास्टर सौविक देव को, जो हमें ये बताएंगे कि घर पर रहते हुए किस तरीके से इस महामारी के दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सौविक देव को। A very warm day to everybody. Today I am Souvik Dev of Kendriya Vidyalaya Air Force Station is here to share the feedback report of fitness at home during the pandemic situation through a speech. But before starting my speech, I want to thank every Corona warrior to be there for us. So, in the start of the year 2020, I was very sure it is a wonderful year. But after the lockdown period, a question arises to my mind. Is 2020 a boon or a ban? The answer was very simple. It is a boon for those who are optimistic and a ban for those who are pessimistic. It becomes very hard to count days if you are a pessimist. So, first thing is to be optimistic, and if you are optimistic, then it is the first step towards being fit. Second thing you have to keep in mind. The second thing is that you should have your own fitness criteria. I have my own fitness criteria. I feel that if I am physically fit enough and as well as mentally fit enough to do a task and I give 100% effort in this, then I am fit. I am giving my efforts, and efforts are never worthless. So this was my physical criteria. You should have your own. Another thing I want to say to you is like COVID-19 is interrelated with fitness. Yes, COVID-19 is inversely proportional to fitness. The more fit you are, the less you are prone to COVID-19. It is true. Not only for COVID-19, the rest of the diseases. The disease causing pathogens attack the people very less who are physically fit. So you have to fit for yourself, not for others. This thing keep in mind. Another thing you can do is to take a fitness icon. It can be from sports or different things, like from Bollywood actors. Like I give you examples like Virat Kohli from cricket or Novak Djokovic from tennis, or you can take Tiger Shroff from Bollywood. These are the examples to be fit. Also, another example that I want to give to you is your own games teacher. Yes, it is very much true. I also has an icon as my own games teacher. He has a family man. He has a family. He's a family man. But beside this, he's very fit. I don't know how, but I like this thing very much. And after this, I want to tell you about that. I'll tell you about Mahendra Singh Dhoni. Few days ago, Mahendra Singh Dhoni announced retirement from international cricket at the age of 39. But at this age, do you know, he is very much fit. He runs very fast through the wickets, which shows his fitness. In this day of 29 August, we are remembering Major Dhyan Chand. He was also very fit, and because of his fitness, he can score as many goals in his field hockey career and known as the magician of the field hockey. And now, as we are talking about fitness, I want to talk about yoga. Yoga is a traditional practice originated in India. And after doing yoga, many people used to believe that they are becoming day-to-day fit and you can do yoga daily.
This is a very important thing and you should do this. Basic yoga are easy for others. I also do basic yoga. Now I want to share my fitness plan to you. Yes, I was not at all fit in the start of the pandemic period. But after a month, I determined my mindset that I have to do it. No one is going to do it for me. I should take the chance. I should take the first step. First, I found that there is a 10-meter space in front of my house. I used to do sprint regularly, or I have to run 20 times regularly from this area. So I covered about 200 meters a day. And to increase my stamina, I used to skip. I don't have a skipping rope in my house. So I used to made it with the help of a rope and lychee canes. You all can see this. So you have to be determined to do this. Yes, I'm telling you the right way. And the most important thing is yoga and food. You should do basic yoga every day. I cannot do advanced yoga. Normal yoga asanas are easier for me and I perform them. And in food, you should take a balanced diet with increased amount of vegetables, especially the green vegetables. Because in this situation, it can increase your immunity level also. So this is the way to be fit. If you have to do the normal exercises like push-ups, you can go through internet. Because in internet, you get the proper way to do this kind of exercises. Because we don't know the proper way. And if you do not do exercises in a proper manner, then they are worthless. They are of no need. So we have to do the exercises in a proper way. So in the last, I want to say you that stay fit, eat healthy and be aware. Thank you and have a nice day. And have a good fitness program in your upcoming days. आपका बहुत धन्यवाद सौविक। आपने हमें बताया कि किस तरीके से इस कोविड-19 महामारी के दौरान हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे का हमारा विषय है स्टडी एंड स्पोर्ट। जी हाँ, हमें पता है कि जब भी हम स्टडी अपनी जारी रखते हैं, पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं और पढ़ाई के साथ साथ यदि हम खेलों में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अक्सर हमें कुछ दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोनों चीजों को एक साथ लेके चलने के लिए। लेकिन यदि हम एक सही योजना के तहत कार्य करें तो हम निश्चित तौर पर दोनों क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में भी और खेल के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस बारे में अपने अनुभव साझा करेंगी हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा खुशी शर्मा, जो कि बीसीसीआई क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ा रही हैं और हाल ही की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में उन्होंने 95% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो आइए सुनते हैं खुशी शर्मा को। Hello everyone, my name is Khushi Sharma. This year I passed my 10th board exam with 95% from KV Kumbhirgram. Today I would like to thank our respected principal sir and Ram sir for giving me an opportunity to speak and share my experience as a sports person on this day, as we all know that today is National Sports Day. किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई की बहुत ज़रूरत होती है, परंतु हेल्दी और फिट रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे जीवन में खेल का बहुत महत्व है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि लास्ट ईयर मैंने असम के लिए डेब्यू किया था, लेकिन वह समय काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि मेरे सामने मेरे बोर्ड्स की परीक्षाएं भी थी। क्रिकेट के लिए मैंने अगस्त से दिसंबर तक स्कूल मिस किया था। मन में एक डर ज़रूर था, लेकिन कहीं पे मैं कॉन्फिडेंट भी थी। स्टेट के लिए एक ही साल में डेब्यू करना और बोर्ड्स की तैयारियां करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट थी क्योंकि स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों ही मेरे पैशन हैं। टूर्स के दौरान भी मेरे बुक्स हमेशा मेरे साथ थे और अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी मैं हमेशा अपने बुक्स को थोड़ा समय ज़रूर देती थी।
बहुत लोगों का ये मानना है कि स्पोर्ट्स और पढ़ाई कभी एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन ये गलत है। मैंने क्लास 8 में ही क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी और मैं हर संडे अपनी मम्मी के साथ क्रिकेट एकेडमी जाती थी। बोर्ड परीक्षाओं के बीच में भी मैंने कभी क्रिकेट प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेरे पापा मुझे हर रोज ट्रेन करते थे। मेरे पापा ही मेरे क्रिकेट कोच है और उसी प्रकार मेरी मम्मी मुझे हमेशा पढ़ाई में मदद करती है। ये तो बस शुरुआत है, मुझे बहुत आगे तक खेलना है और हमेशा अपनी स्टडीज को भी उसी प्रकार बैलेंस करते रहना है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास एवं साहस को भी बढ़ाता है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि खेल और पढ़ाई हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर ही चलते हैं। सक्सेस टाइम मैनेजमेंट पर भी निर्भर होता है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू थैंक आवर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर who has always supported me, and special thanks to my class teacher Harshvardhan sir for having the faith that I will do good in my board exam. Moreover, I would like to thank all my teachers for the love and affections. Even if today I am not a student of KV Kumbhigram anymore, I believe that the blessings of all my respected teachers will always be there for me. Thank you very much. खुशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचारों को साझा किया और बताया कि खेलों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी किस तरीके से हम जारी रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं एक प्रेजेंटेशन जो कि हमारे विद्यालय के लाइब्रेरियन श्री नीतीश सर द्वारा तैयार किया गया है। आइए देखते हैं। प्रेजेंटेशन के साथ ही हम इस प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आशा करता हूं कि जो भी विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय के माध्यम से, हमारे शिक्षकों के माध्यम से आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आप इससे मोटिवेट होंगे, इससे प्रोत्साहित होंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने करियर को भी खेलों के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए इससे आपको सहायता मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल कुम्भीरग्राम आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और यही कामना करता है कि आप
स्वस्थ रहें, खुश रहें और खेलते रहें। जय हिंद।